नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है अनुपमा के सीरियल। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज की कहानी में हमें सबसे पहले प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। और तभी यहाँ पर माही उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि क्या हुआ प्रेम, तुम बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हो। तो यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि कुछ नहीं। और तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि राही ने कुछ कहा क्या। जब से राही जो है वो बॉस बनी है तब से सबको परेशान करके रखा हुआ है उसने, पता नहीं उसे दूसरों को हर्ट करने में क्या मजा आता है। तो प्रेम कहने लगता है कि राही ने मुझे हर्ट नहीं किया है, बल्कि मैंने उसे हर्ट किया है। और ये जो सबकी आदत है ना राही के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलने की, इंक्लूडिंग यू, तो मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा दही बन गया कि मैंने रायता ही फैला दिया। और ये सब कहकर जो है वो प्रेम वहां से चला जाता है और माही तो शॉक्ड हो जाती है प्रेम का ये बिहेवियर देखकर। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सत्तू से टकरा जाती है। और तभी वो सत्तू को देखकर कहने लगती है कि सत्तू तू और यहाँ क्या कर रहा है। तभी वहां पर सत्तू जो है ना वो कहने लगता है कि तेरे पीछे तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, बल्कि काम से आया हूँ। कहने लगता है कि किस्मत हो तो तेरी जैसी, सीधा अनाथ आश्रम से जो है वो बंगले में पहुंच गई। और वहीं पर राही कहने लगती है कि चुप कर और बकवास बंद कर और बता कि यहाँ क्या कर रहा है, टूरिस्ट को क्या अहमदाबाद घुमाने के लिए लेकर आया है। तो तभी वहां पर सत्तू बताता है कि उसका धंधा जो है वो मंदा चल रहा है और इसीलिए जो है वो उसने अपना धंधा ही चेंज कर लिया और अब वो जो है एक वेडिंग प्लानर है। और वहां पर हमें जो है वो कैटरिंग की जो है वो जरूरत पड़ती है और अभी तक हमें जो है वो एक भी कैटरिंग वाला अच्छे से काम करने वाला नहीं मिला है। तो तभी यहाँ पर राही भी कहने लगती है कि सत्तू एक काम करेगा, और कहने लगती है कि मैंने भी जो है ना वो कैटरिंग का बिजनेस खोला है और जो स्टाफ है और जो लोग है ना वो बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद है और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और सबके सब जो है वो गुजराती औरतें हैं और पूरे दिल से और प्यार से खाना बनाती हैं और तेरे क्लाइंट को जो है ना वो खाना जरूर पसंद आएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। तभी यहाँ पर सत्तू बताता है कि ये जो क्लाइंट है ना वो टिपिकल रईस गुजराती है और जरा से भी गलती हुई ना तो ये हमारी बैंड बजा देंगे। और तभी यहाँ पर राही कहने लगती है कि तू इसकी चिंता मत कर, ये सब मैं हैंडल कर लूंगी। और तभी यहाँ पर सत्तू जो है ना वो राही को एक फॉर्म भरने के लिए देता है और कहने लगता है कि पहले जो है ना तुम्हें सैंपल देना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है वो तुम्हें ऑर्डर देंगे। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि राही को जो है वो फॉर्म फिल करने के लिए कहता है और यहाँ पर राही जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आती है उस फॉर्म को फिल करने में और कहने लगती है कि ये हमारी अन्नू और राही की रसोई का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। और वहीं हमें दूसरी तरफ माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड जो होती है ना उसे सेम ऑर्डर का फॉर्म फिल करने के लिए कहती है जो कि राही फिल कर रही होती है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर माही भी जो है ना वो अनुपमा के लिए ये फॉर्म फिल कर रही होती है और तभी वो फॉर्म फिल करने लगती है और कहती है कि ये अन्नू की रसोई का आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही के लिए जो है वो सॉरी कार्ड बनाते हुए नजर आता है। और वहीं पर हम राही और माही को देखते हैं जो कि साथ में ही जो है वो घर पर आते हैं। और जैसे ही यहाँ पर राही आती है तो प्रेम जो है ना वो हेलीकॉप्टर बनाकर उस कार्ड को जो है वो उसकी तरफ फेंक देता है। और जैसे ही यहाँ पर राही के पास वो कार्ड आता है तो उसे लगता है कि ये कार्ड जो है वो राधा ने बनाया होगा और वो उसके साथ खेल रही होगी, तो वो उसे खोलती ही नहीं है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही जो है ना वो उस कार्ड को उड़ाकर फेंक देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कार्ड जो है ना वो माही के पास पहुंच जाता है और जैसे ही माही उस कार्ड को खोलती है तो उसे प्रेम का मैसेज जो है वो दिखाई देता है, जहाँ पर उसने आई एम सॉरी लिखा हुआ होता है। तो उसे लगता है कि शायद प्रेम ने जो है वो मेरे लिए ही ये कार्ड भेजा है, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना वो प्रेम ने उसके ऊपर गुस्सा किया था, तो इस वजह से शायद वो उसे सॉरी कह रहा है। और तभी वहां पर हम माही को देखते हैं जो कि कार्ड को पढ़कर जो है वो कहने लगती है कि आपके मनाने का तरीका जो है ना वो आपकी तरह बहुत ही ज्यादा क्यूट है और मैं आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती, और अगर आप मुझे ऐसे ही प्यार से मनाते रहेंगे तो मैं तो रोज ही गुस्सा होती रहूंगी। तो यहाँ पर माही तो काफी ज्यादा खुश नजर आती है, लेकिन प्रेम को जो है इसका कुछ भी आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो तो अपना कार्ड जो है वो राही की तरफ फेंक कर गया था और उसके बाद वो चला गया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता कि ये कार्ड जो है वो माही ने पढ़ा हुआ है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही और माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रही होती है। और यहाँ पर माही कह रही होती है कि ये फॉर्म जो है वो मैं फिल करूंगी और राही भी कह रही होती है कि फॉर्म जो है वो मैं फिल करूंगी। और फिर यहाँ पर अनुपमा आ जाती है इन दोनों को लड़ते हुए देख और कहने लगती है कि ये क्या चल रहा है। और तभी यहाँ पर माही जो है वो सिर्फ बातें बताते हुए नजर आती है कि मैंने आपके बिहाफ में जो है वो टेंडर का फॉर्म फिल किया है। तो यहाँ पर राही कहने लगती है कि तुम कौन होती हो फॉर्म फिल करने वाली, अन्नू की रसोई जो है वो मेरी है। तो यहाँ पर माही कहने लगती है कि अन्नू की रसोई जो है वो अनु माँ की भी है, तो वही फॉर्म फिल करेंगी। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि फॉर्म जो है वो कोई भी फिल करे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है,
कंपनी तो एक ही है ना। और फिर यहाँ पर राही कहने लगती है लेकिन आप और मैं जो है वो एक नहीं है, और आप जो है वो अपना दिखिए और मैं अपना अलग दिखूंगी, और क्या पता कि उनको जो है वो आपके हाथ का पसंद ना आए और मेरे हाथ का अच्छा लगे। और फिर यहाँ पर माही कहने लगती है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है। तो राही कहने लगती है कि होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर अनुपमा तो अपनी तरफ से जो है वो राही को कहती है कि साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर राही जो है ना वो मना कर देती है साथ में काम करने के लिए, और कहने लगती है कि मुझे अपने आप को साबित करना है, इसीलिए जो है मैं अपना अलग से काम करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो यहाँ पर डिसाइड कर लेती है कि वो सेपरेटली जो है वो कुक करेगी इम्प्रेस करने के लिए क्लाइंट को, और यहाँ पर राही भी जो है वो अलग से करेगी। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है राही के चैलेंज को। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम, माही और अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किचन में काम कर रही होती है। और तभी प्रेम कहने लगता है कि अनु मैम, ये राही जो है ना वो सबसे अलग क्यों चलती है, और आपने इसे बचपन में जो है वो एकता में शक्ति वाली कहानी नहीं सुनाई थी क्या? फिर वहां पर माही कहने लगती है कि सुनाई होगी, लेकिन उन्होंने उसका भी गलत मतलब निकाल लिया होगा। तो अनुपमा कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर अलग अलग खाना बनेगा इसका मतलब कि अलग अलग वैरायटी बनेगी खाने में। और प्रेम से कहने लगती है कि वैसे प्रेम तुम जो है ना वो राही के टीम पे रहना। और फिर यहाँ पर माही जो है ना वो अचानक से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि नेवर, और कहने लगती है कि मेरा मतलब है कि प्रेम को जो है ना वो आपकी टीम में रहना चाहिए ताकि आपकी टीम जीते। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि मेरे साथ तो तू है ना, और बताती है कि राही को जो है ना वो खाना बनाना नहीं आता। तो प्रेम कहने लगता है कि क्या राही को खाना बनाना नहीं आता? तो तभी अनुपमा कहने लगती है कि हाँ, थोड़ा बहुत चीजें बना लेती है बट ऐसे खाना बनाना नहीं आता। और तभी वहां पर माही कहने लगती है कि वाह, चलना आता नहीं है और ओलंपिक में चले दौड़ने। तभी वो अनुपमा से कहने लगती है कि अनुमा, आप प्रेम को जो है वो हमारी टीम में रखिए, फिर देखते हैं कि राही जो है वो कैसे जीतती है। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि मुझे ये कंपटीशन जीतना नहीं है और ना ही ये कंपटीशन करना था। तो माही कहने लगती है कि फिर आपने ये चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया? तो अनुपमा बताती है कि ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपनी जिद की वजह से ही सही जो है वो थोड़ा बहुत तो खाना बनाना सीख जाए। और तभी वो प्रेम को कहने लगती है कि जैसे तुम मेरे सारथी बने हो ना प्रेम, तो वैसे ही राही का सारथी भी बनना। और वहीं हम दूसरी तरफ माही को देखते हैं जो कि मन ही मन के अंदर जो है वो जल रही होती है। तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो बा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तोशु और पाकी को डांटते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि तुम दोनों को जो है ना वो शर्म आनी चाहिए। पूरी जिंदगी निकल गई कमीनापन करते हुए, लेकिन फिर भी जो है वो सही से करना नहीं आता है और हमेशा जो है वो दोनों के दोनों पकड़े जाते हो। और कहने लगती है कि कितनी बार जो है वो तुम दोनों को मैं बचाती रहूं। और तभी वहां पर तोशु कहते हुए नजर आता है कि बा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो प्रेम का बच्चा है ना वो कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट निकल गया। और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि भाई, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, तुम लोग जो है ना वो अपना दिमाग मत लगाओ। अगर अनुपमा का दिमाग बिगड़ गया ना तो वो हम सबको जो है वो घर से बाहर निकाल देगी, और इस उम्र में जो है वो मुझे सड़क पर नहीं रहना है। और तभी हम वहां पर डॉली को देखते हैं जो कि मम्मी मम्मी करते हुए आती है और कहने लगती है कि एक ब्रेकिंग न्यूज है, और कल हमारे यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ी पार्टी खाना टेस्ट करने के लिए आ रही है। तो बताती है कि राही और भाभी जो है वो अलग अलग खाना बना रही है। तो किंजल कहने लगती है कि अलग अलग क्यों? तो यहाँ पर डॉली बताती है कि राही ने जो है वो मम्मी को चैलेंज किया है कि जिसका भी खाना जो है वो क्लाइंट को पसंद आएगा तो अन्नू की रसोई में उसकी की चलेगी। और तभी वहां पर पाकी कहने लगती है कि वाह, इसका मतलब कि माँ बेटी में जो है वो जंग छिड़ जाएगी और वार होगा। और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि खाक वार होगी, अनुपमा जो है वो खाना बनाने में एक नंबर है और देखना कि अनुपमा ही जीतेगी। और फिर वहां पर डॉली बहन कहने लगती है कि मम्मी कोई भी जीते, लेकिन माँ बेटी को लड़ते हुए देखने में जो है ना वो मजा आएगा। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अंश को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम पर लेटा हुआ होता है। और तभी वहां पर छोटी सी बच्ची राधा आ जाती है और कहने लगती है कि राही दीदी का रूम जो है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर अंश बताता है कि राही दीदी का तो कोई भी रूम नहीं है। तभी वो छोटी बच्ची कहने लगती है कि घर पे तो सबका रूम है, तो फिर राही दीदी का क्यों नहीं है? तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि राही भी वहां पर आ जाती है और बच्ची को कहने लगती है कि चले। तो अंश कहने लगता है कि सॉरी राही, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपको भी जो है वो रूम चाहिए होगा, और लड़के तो कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन लड़कियों को तो प्राइवेसी चाहिए ना। और तभी यहाँ पर अंश जो है ना वो अपना रूम देने के लिए रेडी हो जाता है राही को और कहने लगता है कि मैं और प्रेम जो है वो कहीं और एडजस्ट कर लेंगे, तुम इस रूम में रहो। और तभी हम यहाँ पर डॉली और बा को देखते हैं जो कि अंश की बातें सुन लेती है। और यहाँ पर डॉली कहने लगती है बा से कि क्या जरूरत थी प्रेम को अपना रूम देने की, और बा कहने लगती है कि देखना ये लड़की जो है वो धीरे धीरे कर इस घर पे कब्जा जमा लेगी और साथ में कंपनी में भी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आती है खाना बनाने को लेकर, और कहने लगती है कि अभी तक मेरे से मेन्यू ही नहीं बना है और खाना कब बनाऊंगी, और 11 बजे जो है वो फूड चेकिंग वाले आने वाले हैं और 12 घंटे बचे हैं मेरे पास। और तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो प्रेम की हेल्प लेते हुए नजर आती है। और यहाँ पर प्रेम भी जो है वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में रहता है और कहने लगता है कि मैं तो अनु मैम की हेल्प करने वाला हूँ। और फिर यहाँ पर प्रेम कहते हुए नजर आता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ना तो तुम्हें मेरे से जो है वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं
हैं जो कि उसे प्लीज़ करते हुए नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर प्रेम जो है ना वो जानबूझकर एक्टिंग कर रहा होता है और कहने लगता है कि और प्यार से बोलो। और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि देखो मिस्टर, ये चैलेंज जो है वो मुझे जीतना ही नहीं है, बल्कि मुझे ये ऑर्डर भी हासिल करना है। ये अन्नू और राही की रसोई का जो है वो पहला और सबसे बड़ा जो है वो ऑर्डर होने वाला है, जो कि बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। और ना ही मुझे खाना बनाना आता है और ना ही मुझे कुकिंग का कोई भी एक्सपीरियंस है, तो मुझे जो है वो एक शेफ की जरूरत है। और फाइनली यहाँ पर प्रेम जो है ना वो उसकी बातें मान जाता है और यहाँ पर वो तैयार हो जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपना अपना जो है वो खाना बनाने की तैयारियां कर रहे होते हैं और दोनों में कंपटीशन जो है वो चालू हो जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अनुपमा जीतेगी या फिर राही? हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।